हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीलबंद लिफाफा जैसे ही राजभवन पहुंचा, वैसे ही झारखंड की सियासत में तूफान सा मचा हुआ है। आज झारखंड की राजनीति के लिए बेहद ही खास दिन है। आज पूरी संभावना है कि राज्यपाल रमेश बैस इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि उस सीलबंद लिफाफे में आखिर क्या है। सबकी नजर आज भी पूरे दिन राजभवन पर ही टिके रहने वाली है। कल से ही कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इन सारी कयासों का पटाक्षेप तभी होगा जब राज्यपाल उस लिफाफा को खोलेंगे। वहीं हेमंत सोरेन की सदस्यता पर राज्यपाल के फैसले आने से पहले ही आज सुबह 11 बजे से ही यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले भी झामुमो विधायकों और सांसदों को बुलाया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आज रांची में अपने आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई है। झामुमो विधायकों के सीएम हाउस पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। विधायक दिनेश विलियम मरांडी और समीर मोहंती समेत कई मंत्री और विधायक सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सीएम हाउस पहुंचे और कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है और पार्टी हाईकमान का जो भी निर्देश होगा उसे अक्षरशः पालन किया जाएगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए समिति के सदस्य सुप्रिय भट्टाचार्य ने दावा किया है कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि भाजपा के कई विधायक उनके साथ आने के लिए संपर्क में हैं। चर्चा करते रहते हैं, आज भी चर्चा करेंगे। जो बदली हुई परिस्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा करेंगे कि इस तरह भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट पर हम लोग क्या चर्चा करना चाहिए, सारी चीजों को देखते हैं। क्या प्लान वगैरह, क्या कुछ रणनीति? जब बैठेंगे तो कुछ न कुछ तो रणनीति बनाएंगे। नीचे करना यार, समर्थन हम लोगों के साथ है। भाजपा के भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। थोड़ा नीचे करो भाई। भाजपा के लोग भी हमारे संपर्क में हैं और हमको लगता है सरकार पूरे मजबूती के साथ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मतलब 50 से ज़्यादा आंकड़ा है आप? 50 से बहुत ज़्यादा आंकड़ा। बीजेपी के लोग भी आएंगे ऐसी संभावना जैसे लग रहा है, जैसे कह रहे हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कल से ही व्याकुल है, जो यहाँ के मूलवासी है, जो यहाँ के आदिवासी है। ये एमएलए हैं दादा, ये सभी विधायक और सबका जो संभावित जो भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार से आकर देवघर के सांसद हैं, वो देवघर के मूल निवासी नहीं हैं। तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वो सारे लोग हमारे संपर्क में हैं और हमको लगता है कि बहुत कंफर्टेबल। आज सुबह भी ट्वीट किया जा रहा है उन्होंने कि 36 का आंकड़ा जुटाने में दिक्कत हो रही है हेमंत सोरेन जी को। 36 जी भैया, हम तो खुद 30 हैं, हमारे 17 कांग्रेस है। गिनती भुला गए क्या? पाठ पढ़ा है क्या हम उनको अरिथमेटिक का? दादा अरे जो पैसेंजर गिनने वाला आदमी कि किस विमान से कितना पैसेंजर आता है, वो विधायक गिन पाएगा क्या? दादा अगर फैसला खिलाफ आता है तो किसी वैकल्पिक नाम पर विचार हो रहा है? कौन सा विकल्प? हमारे पास एक ही विकल्प है, हेमंत सोरेन। वापस दादा अगर ऐसा होगा तो अगर निलंबन की बात नहीं होगी 3 साल, वापस जाएंगे आप लोग? इस्तीफा होगा और फिर सीएम के लिए कहेंगे कि हमारे विधायक काहे को इस्तीफा? We are comfortably enjoying the majority and the majority in the floor. Whenever governor will ask, we will prove it. पर रोक लगी तो दादा सामने देखिए फिर से वोट देना पड़ता है। अच्छा, क्या होगा फैसला? सब पेगासस भी लिफाफा बंद, सब कुछ लिफाफा बंद, ऐसे थोड़ी चलता है। लिफाफा तो खोलने दीजिए। विधायक दल की बैठक में चीज़ों का निर्णय होने दें, मेरा बस आपसे यही आग्रह है। चलिए, कल कांग्रेस विधायक दल की भी एक अलग बैठक हुई थी, आज संयुक्त बैठक है, इसके निर्णय आने दें। अगर वैसी स्थिति आती है तो अब वो बैठक में निर्णय होने दें। मैं अकेला कोई नहीं होता हूँ, इस निर्णय को उजागर करने वाला हूँ, बोलने वाला। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो अभी जो भारत का चुनाव आयोग का जो निर्णय है, वो क्या महामहिम राज्यपाल जी उसको आपका सार्वजनिक करेंगे। उसी के बाद में क्योंकि परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है तो स्वाभाविक है बैठक करना, बातचीत करना, इसी के लिए बैठक है। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो आपका शुरू से उनको चूँकि जिस तरह से यहाँ निर्णय, बड़े बड़े निर्णय सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, उनको पच भी नहीं रहा है।
इसलिए उनमें पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसलिए इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन इससे हम लोग सरकार बिल्कुल विचलित नहीं है। आने वाले दिन पूरा 5 साल पूरा करेगी। बाकी जो मामला आएगा उसी पर आधार पर हम लोग बातचीत करेंगे और परिस्थिति के अनुसार हम लोग निर्णय भी लेंगे। फैसला निराशाजनक आता है तो क्या होगा आगे करें? परिस्थिति आने तो दीजिए, आता है तो आने दीजिए, उसके बाद परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेंगे। दिन अच्छा है। भाजपा कह रही है कि 36 जुटाने में परेशानी होगी। अरे छोड़िए ना, उनका मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो। हेमंत सोरेन के अलावा कोई विकल्प दिख रहा है आपको? अरे भैया अभी काहे इतना चिंता कर रहे हैं, देखते रहिए ना क्या होता है। क्या फैसला का क्या है? फैसला क्या आ सकता है? क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो आएगा क्या बोले हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो भी होना है अच्छा होना है, गीता सार में लिखा है ना, इसलिए अच्छा बन्ना जी, एक सवाल, सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग जा सकते हैं अगर फैसला? क्यों नहीं जाएंगे? मान लीजिए कि कहीं पर अन्याय समझ में आएगा तो हमारे संवैधानिक हक को लेकर हम क्यों नहीं जाएंगे? फिलहाल हसीन सपना देखने दीजिए। बाकी जो भारत का चुनाव आयोग का जो निर्णय है, महामहिम राज्यपाल जी उसको आपका सार्वजनिक करेंगे। उसी के बाद में क्योंकि परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है तो स्वाभाविक है बैठक करना, बातचीत करना और एक बैठक है। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो आपका शुरू से उनको चूँकि जिस तरह से यहाँ निर्णय, बड़े बड़े निर्णय सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, पच भी नहीं रहा, इसलिए उनमें पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन इससे हम लोग सरकार तो तेरा कैमरा विचलित नहीं है। जूम करके आने वाले दिन पूरा 5 साल पूरा करेगी। बाकी जो मामला आएगा उस पर आधार पर बातचीत करेंगे और परिस्थिति के अनुसार हम लोग निर्णय भी लेंगे। फैसला निराशाजनक आता है तो क्या होगा? परिस्थिति आने तो दीजिए, आता है तो आने दीजिए, उसके बाद परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेंगे। ये बताइए, जो पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं, आपको इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, एक तरह से नैरेटिव एक बीजेपी के द्वारा किया गया है। सरकार जिस तरह से काम कर रही है, बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे भी डे 1 से जब से सरकार गठबंधन की सरकार को आश्चर्य करने के लिए लगी। अब ये अपना भारत का चुनाव आयोग का जो निर्णय आया, महामहिम राज्यपाल जी जो सार्वजनिक करेंगे, जो परिस्थिति होगा उस परिस्थिति के अनुसार हम लोग आगे करेंगे। क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति है, इसलिए बैठना करना, मीटिंग करना, ये तो बहुत है स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग अगर पक्ष में नहीं आता? अभी इस पर कहा जाना बिल्कुल जल्दीबाजी होगा। आने तो दीजिए, क्या निर्णय है, पहले निर्णय तो हम लोग जाने। अगर पक्ष में नहीं आता तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? अगर मगर एक बात करना नहीं, आने दीजिए। अच्छा, हेमंत सोरेन के अलावा विकल्प के रूप में आप किसको देखते हैं? कैसे अभी विकल्प के बारे में जो निर्णय आएगा तो परिस्थिति के अनुसार अब कुछ प्लान भी तैयार है। दादा आप लोग तैयार हैं? हम अभी करेंगे। हर विकल्प के लिए तैयार है? हर विकल्प के लिए तैयार है, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और सरकार आंकड़ा से चलती है, हम बहुमत में है, सरकार बिल्कुल 5 साल। सुप्रियोदा कह रहे हैं बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में है। बिल्कुल हो भी सकता है, दादा, संभावना है? बिल्कुल हो भी सकता है। सरकार सुरक्षित है दादा? आप लोग 100% बिल्कुल सरकार एकदम मजबूत है।